हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला मन स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। उम्मीद है आप सब एकदम मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसे देखकर थिएटर में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं फिल्म कंतारा की। दोस्तों, कंतारा का मतलब होता है रहस्यमय जंगल। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, जंगल और देवी देवताओं के विश्वास को इतने जबरदस्त तरीके से दिखाती है कि देखकर मजा ही आ जाता है। तो चलिए बिना देर के जानते हैं क्या है कंतारा के इस रहस्यमय जंगल की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए एक बार चैनल विजिट जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है बहुत पहले 1847 के आसपास। उस समय दोस्तों एक राजा थे जो अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ रहे थे। घूमते घूमते वो एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आदिवासी लोग एक देवता की पूजा करते हैं जिन्हें पंजुली देव और गुलिर्रा देव कहते हैं। राजा को लगा ये देवता बहुत शांत और चमत्कारी हैं। राजा ने देवता के नर्तक, जिसे भूत कोला कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो देवता की मूर्ति अपने साथ ले जा सकते हैं। देव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ये पूरा जंगल और यहाँ की जमीन इस आदिवासी समुदाय को देनी होगी। राजा मान गए और उन्होंने एक पत्थर पे ये वादा लिख दिया कि ना वो और ना ही उनकी आने वाली पीढ़ियां कभी इस जमीन को वापस लेंगी, और अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश की तो उस पर देव का कहर बरसेगा। बस ये वादा करके राजा मूर्ति ले गए और आदिवासी लोग शांति से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, समय गुजरा और आया 1970 का टाइम। राजा के एक वंशज के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि इतनी सारी जमीन आदिवासियों को क्यों दे दी गई, ये तो मेरी है। गांव में एक बार भूत कोला का नाच हो रहा था, जहां देवता अपने नर्तक के जरिए लोगों से बात करते हैं। उस राजा के वंशज ने वहीं जाकर देवता को चैलेंज कर दिया और अपनी जमीन वापस मांग ली। देवता, जो उस नर्तक के रूप में थे, बहुत गुस्सा हुए और कहा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। वंशज नहीं माना। तभी नर्तक जंगल में भागा और हमेशा के लिए गायब हो गया। और उसके कुछ ही देर बाद वो लालची वंशज अपने महल के बाहर मरा हुआ मिला। किसी को नहीं पता चला कि उसे किसने मारा। अब बात आती है 1990 की। यहीं से हमारी फिल्म के हीरो शिवा की एंट्री होती है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने निभाया है। शिवा इसी आदिवासी गांव का है। दोस्तों, शिवा है ना, बहुत मस्तीखोर है और थोड़ा जिद्दी भी। शिवा ने भैंसों की दौड़ यानी कनबाला में महारत हासिल की है। शिवा की एक दुख भरी कहानी है। उसके पापा भी भूत कोला के एक नर्तक थे और 1970 वाले नर्तक की तरह वो भी नाचते हुए जंगल में गायब हो गए थे। इसलिए शिवा की माँ हमेशा डरती रहती थी कि कहीं शिवा भी इस देवता के चक्कर में ना पड़ जाए। अब कहानी में दो लोग और आते हैं जो बड़ा रोल निभाते हैं। पहले है देवेंद्र सोट्टर। ये राजा का मौजूदा वंशज है और एक बहुत बड़ा जमींदार है। दोस्तों, देवेंद्र ऊपर से गांव वालों का हमदर्द बनता है, पर अंदर से उसकी आंखें उसी जंगल की जमीन पे है। और दूसरा है मुरली, एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर। सरकार ने उसे भेजा है ताकि वो जंगल की जमीन को आरक्षित वन घोषित कर सके और आदिवासियों को वहां से हटा सके। शिवा और मुरली की बिल्कुल नहीं बनती। मुरली कानून की बात करता है और शिवा अपनी संस्कृति और दैव की बात करता है। मुरली अपनी ड्यूटी करते हुए जमीन की नाप जोख करवाता है और जमीन पर बाड़ लगाना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ शिवा की लव स्टोरी भी चल रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड है लीला। मजे की बात है कि लीला मुरली के साथ फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करती है। अब लीला बेचारी क्या करे। एक तरफ उसका प्यार शिवा
और दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी। वो शिवा को समझाती है कि कानून को मानना होगा, लेकिन शिवा नहीं मानता। गांव वाले बाढ़ हटाने की कोशिश करते हैं तो मुरली उन्हें रोक देता है। इसी बीच देवेंद्र आता है और गांव वालों से कहता है कि मैं तुम्हारा कोर्ट केस लड़ूंगा और जमीन वापस दिलाऊंगा। भोला भाला शिवा उस पर विश्वास कर लेता है। दोस्तों, कहानी में अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शिवा जिस देवेंद्र पर भरोसा करता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। असल में देवेंद्र ने ही 1970 में अपने लालची चाचा को मारकर सबको डराया था। अब वो चाहता है कि आदिवासी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपस में लड़े और वो चुपके से सारी जमीन हड़प ले। कोर्ट में भी वो जानबूझकर ऐसा करता है कि गांव वाले केस हार जाते हैं। मुरली को जब देवेंद्र पर शक होता है तो वो पुराने कागजात निकलवाता है और उसे पता चलता है कि 1970 में मौत नेचुरल नहीं थी बल्कि हत्या थी। मुरली को समझ आ जाता है कि देवेंद्र कितना खतरनाक है, लेकिन जैसे ही वो सच्चाई बताने जाता है देवेंद्र उसे भी मार डालता है। बेचारा मुरली जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था मारा जाता है। मुरली की मौत का इल्जाम भी देवेंद्र चालाकी से शिवा पे डाल देता है। शिवा को जेल हो जाती है, लेकिन वो जेल तोड़कर भाग जाता है। अब शिवा समझ चुका था कि उसका दुश्मन कौन है। जंगल में शिवा और देवेंद्र के गुंडों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जब शिवा अकेला पड़ जाता है और बुरी तरह पिट रहा होता है, तभी एंट्री होती है सबसे बड़े ट्विस्ट की। जंगल की सबसे खूंखार और भयानक शक्ति कुलिंगा देव सीधे शिवा के शरीर में आ जाते हैं। ये सीन इतने जबरदस्त है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिवा देव की शक्ति से भर जाता है। ये इंसान की लड़ाई नहीं बल्कि देव का न्याय था। लालच का अंत बहुत बुरा होता है। देवेंद्र के मरने के बाद गांव में शांति आती है। गांव वाले फिर से भूत कोला करवाते हैं। इस बार नर्तक कोई और नहीं बल्कि हमारा शिवा होता है। शिवा अब पंजुली देव के रूप में नाच रहा होता है। वो लीला से बात करता है और उसे बताता है कि ये जमीन हमेशा आदिवासियों की ही रहेगी। फिर अपने पिता की तरह वो नाचते नाचते जंगल में भाग जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। देव ने अपना वादा पूरा किया, आदिवासियों की जमीन बच गई, लेकिन शिवा ने अपने लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और खुद भी देव का हिस्सा बन गया। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि कंतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक फीलिंग है। ये हमें सिखाती है कि जब हम लालच में आके प्रकृति को छेड़ते हैं तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। ऋषभ शेट्टी ने शिवा के रोल में जो कमाल किया है वो तो बस देखने लायक है। खासकर क्लाइमैक्स में क्या एनर्जी है, क्या सीन्स हैं। अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर को कंतारा फिल्म का प्रीक्वल यानी कि कंतारा चैप्टर 1 भी रिलीज हुई है। किसने वो फिल्म देख ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको पार्ट 1 का भी डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला, एक अलग अंदाज।